साथियों नमस्कार। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सभी परीक्षाओं में आता है। ये देखते हैं कैसे होएगा। कोई सी भी परीक्षा हो उसमें ये आता है और एक थोड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे क्या होगा। देखो क्या कहा, एक दुकानदार ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेच दी। यदि उस वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 84 रुपये अधिक में बेचता, मतलब जितनी पहले में बेची उससे 84 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत क्या है? ठीक है, देखते हैं। चलो आओ, मान लेते हैं कि 100 रुपये में उसने खरीदी और 110 में उसने बेच दी। 10% का लाभ तभी होगा। ठीक है, ये तो उसने डील कर दी। अब क्या है, यदि वह उस वस्तु को 10% कम पे खरीदता, तो कितने में खरीदता? वो 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में खरीदता, तथा 84 रुपये अधिक में बेचता, मतलब पहले जितने में बेची है उससे 84 रुपये में बेचता, 84 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ उसको कहाँ होता? 30% को उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पे होता। तो उसकी कॉस्ट प्राइस अभी क्या है? 90 रुपये। तो 90 का 30%, तो 90 का 30% कितना होता है? 27 रुपये। ठीक है, ये हो गया 27। तो 27 इसमें जब जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27 रुपये में जोड़ दो, ये 7, 9 दो 11। ठीक है, 117 रुपये में उसने बेची। पहले 110% बेच रहा है, अब वो 117% बेच रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है? 84 रुपये में। तो डिफरेंस कितना है इनका? 7%। ठीक है, ये 7% किसके बराबर है? 84 रुपये के बराबर है। तो 7% बराबर 84। तो क्या बोला वस्तु की लागत? वस्तु की लागत कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। काट लो इसको। 1200 रुपये वस्तु की कॉस्ट प्राइस है। कितना आसान। सवाल ऐसा रहा है पहाड़ सरी का, लेकिन निकला कैसा? जरा सा। वापिस समझ लेते। वस्तु को कितने में खरीदा उसने? 100 रुपये में। बेचा कैसे? 10% लाभ पे बेच दिया, 110 में बेच दिया। अब क्या हुआ, यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता बोले तो 90 में खरीदता, और बेचता कितने में? 84 रुपये ज़्यादा में बेचता। जहाँ उसने बेची थी उससे 84 रुपये ज़्यादा में बेची। ठीक है, तो उसे 30%। अब 30% किस पे होगा? उसकी लागत क्या है? 90 रुपये। 90 का 30% कितना होता है? 27 रुपये। 27 रुपये इसमें जोड़े तो कितना है? 117 रुपये। पहले 110 में बेची थी, अब 117 में बेची। कितने परसेंट ज़्यादा में बेची? 7% ज़्यादा में बेची। 7% किसके बराबर? 84 के 100 बराबर के। ठीक है साथियों, प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लेते हैं अपन। ठीक है, मान लेते हैं कि 10% की जगह 20% कर लेते हैं अपन। 20% लाभ पर बेची। यदि वो उस वस्तु को 10% कम पे खरीदता है, इसको 10% कम ही रहने दो, और 60 रुपये अधिक पर बेचता, है ना? 84 की जगह कितने कर लो? 60 रुपये अधिक पर बेचता, तो उसको 40% का लाभ होता। 40 कर लो यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। कितने? 100 रुपये में अपन ने खरीदी, 20% लाभ होगा, मतलब 120 में अपने को बेचनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है वो? 10% कम में खरीदी, तो 10% कम में खरीद ली अपन ने 90 रुपये में। पहले से 60 रुपये ज़्यादा में बेचती, तो उसको 40% का लाभ होता। अब 40 का किस पे होता? इस पे होता। तो इसका कितना निकलेगा भैया? 36 रुपये निकलेगा। 36 रुपये इसमें जोड़ेंगे, तो 36 रुपये इसमें अपन ने जोड़े तो कितना? 6 और 126 रुपये आया। ठीक है, 126 रुपये, इनका डिफरेंस कितना? 6 रुपये। 6% है ना, क्योंकि पहले 120% बेची और अभी कितने में बेची? 126% में। तो परसेंट में कितना आ रहा है ये? 6। और रुपयों में कितना आ रहा है एक्चुअल में? 60 रुपये। 60 रुपये ज़्यादा में बेची, तो ये 60 के बराबर क्या आ गया है? 6। तो लागत मूल्य 100%।
काट लो इसको, कितनी आएगी 1000 रुपये। ठीक है साथियों, बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल है ये, हर एग्ज़ाम में आता है। इसको बना देंगे अपन सवाल को तो अपन कई लोगों से आगे हो जाएंगे, इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छे से सीखो। नहीं आता है बार बार वीडियो को पीछे करके देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में मिलेंगे।